रेलवे स्टेशन। जय माता दी। फ्रेंड्स, सुबह के 7:50 हो चुके हैं और आप देख सकते हो स्टेशन के बाहर का नज़ारा। ये नई दिल्ली श्री वैष्णो देवी कटरा ट्रेन है और आप स्टेशन के बाहर की सीनरी देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, प्लेटफॉर्म के बाहर निकलते हुए आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। यहाँ पे स्टेशन है और ये माउंटेन्स। जैसे एक टिपिकल गांव का एक आइडियल स्टेशन होता है, उस टाइप का स्टेशन है ये देखिए। तो ये कुछ इस तरह से स्टेशन के बाहर का नज़ारा है आप, और हम आगे चलेंगे स्टेशन के बाहर और फिर मैं आपको स्टेशन के बाहर का भी ज़रा व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टेशन पे भी जो है ना, ये बैच में लोगों को बाहर निकालते ताकि भीड़ कंट्रोल में रहे। तो फ्रेंड, ये है स्टेशन के बाहर इंक्वायरी काउंटर, जहाँ पे आपको आसपास की लोकेशंस के सारे टूर पैकेजेस ये लोग मुहैया कराते हैं। फ्रेंड्स, देखिए मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे श्रद्धालु प्रोबेबली जिनका बजट नहीं है या वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च नहीं करना चाहते, पैसा खर्च नहीं करना चाहते, उनके लिए यहाँ पे लोग रह लेते हैं, सो लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं। और यहाँ पे आपको क्लॉक रूम भी दिखेगा। ये 100 रुपये हर बैग का लेता है क्लॉक रूम, 24 घंटे का। और ये देखिए बहुत सारे माता रानी के भक्त आप देख सकते हो यहीं पर डेरा जमाए बैठे हुए, और यहीं पे क्लॉक रूम में 100 रुपये पर बैग के हिसाब से सामान रख दिया और यहीं पे फ्रेश हो लेते हैं 10 रुपये 5 रुपये में, और डायरेक्ट दर्शनों के लिए निकलते हैं। तो ये जिनका कुछ भी बजट नहीं है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से अपनी व्यवस्था करके आगे चल सकते हैं। पीने का पानी भी है, ड्रिंकिंग वाटर। और इसके अलावा यहाँ पे IRCTC के कुछ गेस्ट हाउस वगैरह भी बने हुए हैं। और ऊपर दर्शन में जाने के पहले आपको यात्रा स्लिप लेना पड़ता है, जो कि स्टेशन पे ही अवेलेबल है यात्रा स्लिप। पर ये यात्रा स्लिप लेने के तकरीबन 4 या 6 घंटे में आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ता है लाइन में, जहाँ पे यात्रा स्लिप आपको दिखानी पड़ती है। तो यात्रा स्लिप लेते समय आप निश्चिंत करें कि आप 4 से 6 घंटे में वहाँ पहुँच जाएं। तो दोस्तों, ये यात्रा पर्ची मैं यहीं से लेने वाला हूँ। और जैसे कि मेरे को पुलिस वाले भैया ने बताया कि 6 घंटे में आपको वो गेट क्रॉस करना रहता है, जहाँ पे कि आपको पर्ची सबमिट करनी रहती है। अब ये देखिए, यात्रा पर्ची के लिए यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है।
मतलब इतने आसानी से आपको इमीडिएटली यात्रा पर्ची नहीं मिलेगी। तो सजेशन तो यही रहेगा कि आप सबसे पहले यात्रा पर्ची की लाइन में लग जाए ताकि आपका समय बच सके। तो फ्रेंड्स, मैं स्टेशन पे ही सोच रहा हूँ कि यात्रा पर्ची ले लूँ। अभी 8:20 हुए हैं और तकरीबन इतनी भीड़ है, आप देख सकते हो। अब देखते हैं कितना समय लगता है। जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको बताऊँगा कि मुझे कितना समय लगा। फ्रेंड्स, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और ये इस तरह से कार्ड मिलता है, यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड। इसके लिए कंपलसरी है आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है और वो लोग नोट करते हैं आपका एड्रेस, आपका आधार कार्ड नंबर। तकरीबन 40 मिनट लगे मेरे को क्यू में और मेरे को अब 6 घंटे के अंदर बाणगंगा जो है जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ तक मेरे को 6 घंटे के अंदर मेरे को वहाँ पहुँचना है। यानी मेरे को 6 घंटे के अंदर यात्रा शुरू करनी है। और अब मैं स्टेशन के बाहर हूँ, आपको एक झलक दिखा देता हूँ स्टेशन के पास। ये है मेरे पीछे कटरा का स्टेशन। बैक साइड में आप देखिए स्टेशन है नेचुरल सीनरी के साथ। तो ऐसा कुछ है नज़ारा ये माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन का। आप देख सकते हो पहाड़ों के बीच में स्टेशन है। पहाड़ पे ही है, पहाड़ों के बीच में भी और पहाड़ पे भी। अप्रैल का महीना है और अच्छी खासी धूप है। सुबह ठंड थी लेकिन अब 9 बजे अच्छी खासी धूप आ गई है। तो दोस्तों, स्टेशन के बाहर निकला हूँ, आपको इस तरह से ये ऑटो दिखेंगे। ये बाणगंगा तक आपको छोड़ देते हैं, 210 रुपये लेते हैं। और सिंगल मतलब शेयरिंग में अगर आप जाओगे तो 100 रुपये पर सवारी लेंगे। पर ऐसा कोई ख़ास ज़्यादा दूर है नहीं, वो ज़्यादातर लोग पैदल ही चले जाते हैं। ये आप देख रहे हो 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता होगा मेरे ख्याल से। बताता हूँ आपको एग्जैक्टली कितना दूर है। ये है दोस्तों, देखिए व्यू जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। और यही वो पहाड़ी झरना है। ये दोपहर के 2:45 बजे का व्यू दोस्तों। ये है आशीर्वाद डॉर्मेटरी। इसकी भी ऑनलाइन बुकिंग होती है और यहाँ पे भी आकर के अगर बेड खाली मिल जाए तो आपको मिल सकता है। यूजुअली इंडिविजुअल को बहुत मुश्किल से मिलता है यहाँ पे। अगर आप फैमिली के साथ है तो आपको इजीली यहाँ पे होटल या डॉर्मेटरी मिल सकता है। 150 रुपये की पर्ची कटती है और इसमें सुबह 10 बजे का चेकआउट टाइम होता है। तो देखिए इस तरह से बेड, गद्दा, ये तो आपको मिल जाता है यहाँ पे। और कॉमन लेटरिन बाथरूम है, लेकिन साफ सफाई अच्छी है। आप देख सकते हो यहाँ से डॉर्मेटरी के बाहर का व्यू आप देखिए। और यही वो पर्वत है जिससे की यात्रा करनी है आपको दर्शनों के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये है आशीर्वाद भवन का विश्राम कक्ष 1, विश्राम कक्ष 3,
ऐसे बहुत सारे विश्राम कक्ष आपको मिलेंगे, डॉर्मेटरीज। ये इस तरह से रूम्स रहते हैं, एक के ऊपर एक बेड ऐसा बना रहता है और आपको सारी अरेंजमेंट मिल जाती है यहाँ पे। तो बस कंडीशन यही है कि आप अगर फैमिली के साथ हैं तो जनरली ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल सकती हैं। इंडिविजुअल के लिए इस तरह के लोग जनरली अवॉइड करते हैं। कपड़े धोना सख्त मना है यहाँ पे, कपड़े धोने की परमिशन नहीं रहती। बाहर का व्यू, आप देखेंगे जनरली बहुत ही नीट एंड क्लीन लोग करते हैं। कहीं आपको डस्ट का पार्टिकल कचरा वचरा कुछ नहीं मिलेगा। लिफ्ट वगैरह की फैसिलिटी है यहाँ पे। दोस्तों ये है श्रीन बोर्ड की तरफ से जो सुविधा दी गई आशीर्वाद भवन। ये देखिए बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छी सर्विसेज है यहाँ की और बहुत ही किफ़ायती दाम में। और ये है वो बिल्कुल सामने पर्वत जहाँ पे हमको यात्रा करनी है वैष्णो माता की। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपनी वैष्णो देवी की यात्रा। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये वही पर्वत है जिसकी चढ़ाई करनी है हमको और माता वैष्णो देवी माता के दर्शन करने। तो बने रहिए, आपको मैं और जानकारी इस बारे में देता रहूँगा। ये देखिए मेरे पीछे का थोड़ा दृश्य आप देख सकते हो। ये एक आशीर्वाद भवन है जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और बहुत साफ सफाई। चलिए बने रहिए और मैं आपको और जानकारी देता रहूँगा समय समय पर। जय माता दी। तो दोस्तों, ये सब मेरे पीछे प्रसाद की दुकानें हैं और इन्होंने मुझे बताया कि प्रसाद ऊपर तक लेके ही नहीं जाने देते, वो बीच में ही कहीं आपसे प्रसाद ले लेंगे और दूसरी साइड से आपको दे देंगे। तो माता के पास तक प्रसाद आपका पहुंच नहीं पाता है। अगर माता के पास तक प्रसाद लेके जाना है तो ऊपर ही आपको खरीदना पड़ेगा ड्राई फ्रूट का प्रसाद, और वही जो है आप माता के पास तक लेके जा सकते हो। तो इसलिए जो है हमने सोचा कि प्रसाद ऊपर ही लेंगे और ये वाला प्रसाद घर ले जाने के लिए लौटते में खरीद लेंगे। और ये आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये सीधा रास्ता जा रहा है जहाँ से हमको चढ़ाई करनी है। चलिए बने रहिए फ्रेंड्स। से देखिए ये है माता के लिए प्रसाद, सारी सामग्री मिल जाएगी यहाँ पे। ये है पंचमेवा, यही चढ़ता है माता को और इसी का महत्व ज़्यादा है। और इसके अलावा इनके पास आप देखिए बहुत ही अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट की काफ़ी रेंज है। और ये है सूखा एप्पल, इसे सूखा एप्पल कहते हैं, देख सकते हैं आप। ये सुबह 6 बजे दुकान खुल जाती है और रात के कितने बजे तक रहती है भैया? 11 बजे तक आपको ये दुकान मिलेगी। मतलब हाँ मैं बताऊँ, ताज़ा ड्राई फ्रूट्स
यहाँ से कितना दूर है चढ़ान? 12 किलोमीटर। नहीं मतलब अपना जो जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वो 1.5 किलोमीटर। हाँ 1.5 किलोमीटर। तो इसमें कोई सीधा रास्ता है एंट्री दुकान से, आप देख सकते हैं। यह है पर्वत। ठीक है भैया आप देखो। दोस्तों ये आगे बता रहा है भद्रकाली धाम। ये लोगों ने सबने वहाँ से लौटने के बाद अपनी जो भी मन्नत रहती है वो यहाँ पे ऐसे बांध देते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए प्रॉमिस करते हैं कि हम आएंगे और इसको खोलेंगे। वो अलग बात है कि नेक्स्ट टाइम वही धागा उनको मिलता है कि नहीं मिलता, गॉड नोस। फ्रेंड्स ये इस तरह की बच्चों के लिए ये भी मिलती है यहाँ पे। 550-600 रुपये लेते हैं ले जाने की। ये देखो ये छोड़ के आ रहा है ये बंदा। ये देखो ये इधर भी लेके जा रहा है ये। जैसे मंकी बहुत मिलने वाले हैं पूरे रास्ते में। तो हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है मुझे लग रहा है, पर अभी नहीं हुई है क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन वाली जो पॉइंट है वहाँ पे ये मेरे को शायद जमा करना पड़ेगा लो, और फिर आगे मेन यात्रा चालू होगी ऊपर। तब तक तो ये ऐसी वॉकिंग चल रही है। तो दोस्तों ये पॉइंट है बाण गंगा। यहाँ पे पूरे सामान की चेकिंग हो गई है ना, और स्कैनिंग वैनिंग हो गई। उसके बाद अब यहाँ से यात्रा शुरू हो रही है। चलो जय माता दी। तो दोस्तों अभी बाण गंगा बस अपना पॉइंट है, और यहीं से अगर आपको घोड़े वोड़े लेके जाने हैं, घोड़े पे बैठ के जाना है, तो आपको यहीं से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्यों भैया घोड़ा किधर मिलता है भैया? अच्छा देखिए हर जगह अखरोट की दुकानें खड़ी पड़ी है। दोस्तों यहाँ से अपने वो घोड़े मिल सकते हैं। अगर आपको पूरा ऊपर तक जाना है तो 1650 रुपये पर हेड आपका घोड़े का देना पड़ेगा, और आपको अर्धकुंवारी तक जाना है तो 850 रुपये पर हेड का चार्जेस है, और ये स्टैंडर्ड चार्जेस है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को नहीं मिलती, यह है न्यू ट्रैक। ठीक है, तो ये नया ट्रैक है, और नया ट्रैक थोड़ा लंबा है, और लेकिन यहाँ पे आपको घोड़े नहीं मिलेंगे। और ये पुराना ट्रैक है, यहाँ पे घोड़े की आवाजाही रहेगी, लेकिन 1-2 किलोमीटर ये रास्ता छोटा है। तो हम इस समय पुराने रास्ते को पकड़े, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की दुकानें भी काफ़ी मिल जाती है। नए रास्ते पे खाने पीने की दुकानें भी आपको नहीं मिलेगी। भाइयों कि जैसे जैसे आप चढ़ान ऊपर लेते जाओगे, और अगर आपने अभी घोड़ा नहीं लिया है और आगे चल के घोड़ा लोगे, तो आप ये सोचोगे कि रेट कम होंगे, लेकिन रेट कम नहीं होते। उल्टा आप जितना लेट घोड़ा लोगे उतना रेट महंगा हो जाएगा। अभी 1650 बोल रहे, अपन ये सोचे अपन 2-3 किलोमीटर आगे चल लो और फिर घोड़ा कर लें तो कम रेट करेगा, तो वो बढ़ा देगा, वो 2000 लेगा, 2500 लेगा। तो इसलिए अगर घोड़ा लेने का आपने डिसीजन लेना है तो यहीं पे लेना है, इसी पॉइंट पे, तो आपको सस्ता पड़ेगा। और 1650 ये 1 वे रूट है, 2 वे का नहीं है ये रेट, ये आप समझिए बात को। और भाई अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन अभी से जो है सांसें फूल रही है। तो जय शेरावाली माँ वो पहुँचाएगी बराबर दर्शनों के लिए। तो बने रहिए, चलते रहिए, और जय माता दी बोलते जाइए। तो ये है पालकी।
ये पालकी 1800 रुपये लेते हैं अर्धकुंवारी तक, और अगर ऊपर तक जाना है आपको तो 3600 रुपये पालकी का चार्ज है। लेकिन पालकी भी आपको इसी पॉइंट पे डिसाइड करनी पड़ती है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है पालकी से। पूरे रास्ते आपको खाने पीने की दुकानें मिलती रहेंगी, इवन बार्बर शॉप भी मिल जाएगी आपको। देखिए बच्चों का मुंडन किए जाते हैं, तो ये मुंडन शॉप्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। स्टूडियो है। ये देखो हम बाणगंगा शिव मंदिर पे पहुँचे हैं, तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए बाणगंगा पे हम पहुँच गए। दोस्तों ये पॉइंट कौन सा है भैया, ये कौन सा पॉइंट है? बाणगंगा। देखिए बाणगंगा से आपको 425 सीढ़ियों का ये एक अलग सा एक रूट मिलेगा जो आपको आधे रास्ते तक पहुंचा देगा। लेकिन यहाँ पे इतना एक्साइटमेंट नहीं है, ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको इस रोड से ही मिलेगा। चलिए ये भी तो आती है दोस्तों, आते जाते आपको इस तरह की सारी दुकानें मिलेंगी। सारे रास्ते आपको खाना पीना, क्लॉक रूम से लेकर हर चीज़, खिलौने विलौने सब मिल जाएंगे यहाँ पर। और ये हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये है पुराना रास्ता, और पुराने रास्ते पे ही दुकानें हैं, नए रास्ते पे दुकानें नहीं हैं। देखिए जगह जगह शौचालय वगैरह भी बने हुए ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस तरह की आपको स्टूडियोज़ भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप फ़ोटो निकाल सकते हैं। ऊपर आपको शायद मौका ना मिले, पर उसका प्रतिरूप यहाँ पर है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि हमने बाणगंगा क्रॉस कर लिया है, और पूरे रास्ते देखिए ये इस तरह से घोड़े की पॉटी पड़ी रहती है, इसको साफ सफाई करते रहते हैं लोग। पर अभी से सांस फूलने लग गई है, अभी बहुत लंबा रास्ता सफ़र तय करना है। तो प्रेम से बोलो जय माता दी, आने जाने वालों को जय माता दी। आंटी कहाँ से आई आप? दिल्ली से। दिल्ली से? मैं भी दिल्ली से ही हूँ। देखिए सारी प्राइम से सजी हुई सारी दुकानें हैं बच्चों को ले जाने के लिए, आप देख सकते हो। तो ये फैसिलिटी मेरे को पहले नहीं दिखी थी, काफ़ी साल पहले जब आया था। और आप चहल पहल देखिए, चहल पहल बनी हुई है, जबकि रात की चढ़ाई है। ये 6 साढ़े 6 बजे चढ़ना चालू किया था, पता नहीं कितना घंटा लगेगा अभी। ये तकरीबन 1-1.5 घंटे की चढ़ाई के बाद इस तरह से व्यू मिलता है हमको। और शायद ये डिसीज़न हमने ठीक लिया कि रात को चढ़ान कर रहे हैं, नहीं तो दिन में तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती। अभी 1 घंटे में ही इतनी हालत ख़राब हो गई है। तो वे टू अर्धकुंवारी, तो नीचे से नॉन स्टॉप हम
चढ़ते जा रहे हैं, अर्धकुंवारी की तरफ हम पहुंच गए। और ये रास्ता हमने 2 घंटे में सफ़र तय किया है और थकान हो रही है, लेकिन भीड़ है साथ में तो महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन हम 2 घंटे में अर्धकुंवारी पहुंच गए नॉन स्टॉप। तो दोस्तों, ये देखिए मेरे साथ नए फ्रेंड सचिन, सत्यम, सतीश, ये भी दिल्ली से है। और हम लोगों ने 2 घंटे में अर्धकुंवारी टच किया है और बिना ब्रेक लिए। और इस समय हम देखिए आपके सामने ये डिस्पेंसरी दिख रही है, यहाँ पे आके हम पहली बार बैठे अर्धकुंवारी पे। ये देखिए सामने आपको पीछे मंदिर भी दिखाई देगा। तो नॉन स्टॉप बहुत अच्छी जर्नी रही, गप्पे मारते हुए हम लोग पहुँच गए और आगे का सफ़र भी ऐसे ही जारी रहेगा। ये है देखिए अर्धकुंवारी का हाल। सारे भक्त ऐसे ही जहाँ जिनको जैसी जगह मिल रही है वहाँ पे कंबल लेके सो रहे हैं। सुविधाएं बहुत है और अब ठंडी भी है, लेकिन सब में जोश भरपूर है सभी भक्तगणों में। किसी को ठंड महसूस नहीं हो रही है। और हम अब यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशन करेंगे, तो रुकते हैं तब तक। यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर और
तो ठंड में गरम गरम राजमा चावल, कढ़ी चावल, इसका मज़ा ही कुछ और है। यहाँ से 4 किलोमीटर और चलना है, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर के आसपास और चलना है। तो ये गरम गरम खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है इस समय। कभी खाना खा चुके हैं तो इतनी एनर्जी अब अच्छी खासी आ चुकी है। जय माता दी। ये रात के 12 बजे के आप देख रहे हो क्राउड। आधा किलोमीटर चल लिए, अब बचा है मात्र 2.25 किलोमीटर। जय माता दी। ओह माय गॉड। ये देखिए दोस्तों, ये माता का भवन दिखने लग गया है और ऊपर जो है वो भैरवनाथ का है, जो तकरीबन 2 किलोमीटर है ऊपर। और यहाँ से माता का भवन भी लगभग 2 किलोमीटर। वो भैरवनाथ है भैया, हाँ ये वैष्णो देवी, ये बात, हाँ वो भैरवनाथ। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं। तो ये है लॉकर, इस तरह से उसमें सामान रखना पड़ता है
और उसके बाद दर्शनों के लिए मोबाइल सब रख के जाना पड़ता है। मैं इसमें रख रहा हूँ। ये देखिए भैरव बाबा की चढ़ाई का एक अंदाज़ आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए एकदम ऊंची है ये आपको शायद इस कैमरे में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जितना कैमरे में दिख रहा है उससे हकीकत में कुछ ज़्यादा ऊंचा है। तो इसी तरह से पूरी ऊंचाई है 2 किलोमीटर तक, बहुत ज़्यादा होती है अपने आप में। ये मेरे सामने आप देखिए घोड़े जो भैरव बाबा तक आपको लेके जाते हैं 1680 रुपये में। और वापस नीचे छोड़ भी देंगे कटरा पे। ये घोड़े 6.5 फीट के हैं तकरीबन। घोड़ा नहीं जी भैया, कितना 1680 रुपये। वापसी 1650 12 होती। अच्छा, सिर्फ भैरव बाबा के 1680, फिर वापस कटरा भी ले जाओगे ना? वही तो बता रहा हूँ। सीधा जाना है इधर 1200। हाँ यार अभी ये देखो दोस्तों, बैक साइड है। मैं चला दो, अंधेरा हो रहा है दोस्तों। ये देखिए बाहर हो रही है बारिश और हमने अपना एक अच्छा खासा टेंट बना लिया है और ठंड से बचे हुए हैं। और भैरव बाबा के दर्शन के लिए थोड़ा उजाला होते ही हम निकलेंगे। बाहर पूरी तरह से ठंड का माहौल है और ज़बरदस्त बारिश हो रही है। तो ये एक टेक्निक जो कि ब्लैंकेट है, जो कि टेंट का काम कर रही है। तो ऐसा भी होता है। कितने ऊपर आ चुके हैं और बस मंदिर की तरफ पहुंच ही रहे। सुबह के 5:30 बज चुके हैं। थोड़ा थोड़ा उजाला भी होने लग गया है और ये आप देख रहे हो 3 बजे से कंटिन्यूस बारिश हो रही थी और बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। उसके बावजूद भक्तगण भैरव बाबा की दर्शनों के लिए आतुर है। चाय में पीना है क्या? चलो ये देखो दोस्तों, भैरव बाबा के मंदिर पे आने पे आपको ये स्पॉट दिखता है। तो लोग सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे उजले में ही आना था ताकि हम इस नज़ारे का आनंद ले सके और आपको बता सके कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए इतनी बड़ी स्क्रीन चलती रहती है यहाँ पे।
ये देखो दोस्तों, फोन टाइट पकड़ने की सलाह दी गई है क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चल रही कि फोन हाथ से छूट सकता है। ये देखिए, कहाँ पे हेलीपैड? नीचे है। एक मिनट, ये देखो दोस्तों, ये नीचे आपको दिख रहा है हेलीपैड। यहाँ तक हेलीकॉप्टर आता है और यहाँ से भक्तगणों को जो है चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तकरीबन 2 किलोमीटर। ये बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ है। तो इतना ज़बरदस्त नज़ारा मैंने पहली बार देखा, इतनी ऊंचाई से और इतने सुबह सुबह। बहुत हवा का अंदाज आपको देखिए महसूस होगा। ये पेड़ भी बहुत खूबसूरत है और ये आप देख रहे हो वो है और ये चारों पहाड़ों के बीच में है ये। और ये कहर ढा रही है, मान के चले। तो दोस्तों, इस तरह से वैष्णो देवी कटरा की हमारी यात्रा पूर्ण होती है भैरव मंदिर के, भैरव बाबा के दर्शन करके। और पिछले बार आया था तो उस समय भैरव बाबा के दर्शन नहीं हुए थे, पर इस बार हमने ये प्रण लिया था कि भैरव बाबा के भी दर्शन करेंगे। तो मौसम कितना भी हमारा साथ नहीं दे रहा था, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे और इस तरह से सुबह 6 साढ़े 6 बजे हमने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए। और अब हम रुक करेंगे कटरा मार्ग से वापसी नीचे का। इस बीच में बाबा जी की विभूति हम माथे पे लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जय शेरावाली माता की जय, जय भैरव बाबा की जय। ये देखिए दोस्तों, ये है हेलीकॉप्टर यहाँ तक आते हैं और यहाँ से जहाँ से मैंने पहले बताया, नज़दीक से मैं बता रहा हूँ।
ये देखिए ये तो खत्म हो गई। हाँ फिर बड़ा होगा ही होगा। चलो फिर तो फोन अब अंदर रखना चाहिए, नहीं तो ये झपट्टा मार सकता है कभी भी। दोस्तों अपनी वैष्णो देवी यात्रा समाप्त होती है और अब यहाँ से मैं दिल्ली जाऊँगा। दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू मेल से, और दिल्ली से बॉम्बे, वहाँ से मेरी कल की फ़्लाइट है। तो मेरा मेन मकसद था दिल्ली टू दिल्ली किस तरीके से आप इकोनॉमिक वे में माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हो। आई होप आपका अगर बजट बहुत लिमिटेड है तो आप इस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। थैंक यू।